मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। आज मैं आपको कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथ में से 3 गाथाएं सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने भेजी भी है। आप लोगों को मिली नहीं, क्या ग्रुप पर डाल देते तो सभी को मिल जाती, सब पढ़ पाएंगे ना फिर उसको। बहुत सुंदर गाथाएं हैं और पूरे जिनवाणी का सार है। और मैं ये गाथाएं एक खास भावना से आपके सामने रख रहा हूँ। आप उनको ग्रुप पर डाल दोगे तो सब लोग देख पाएंगे। बड़ी सुंदर गाथाएं हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा नंबर 321, 322 और 323। देखो, आपको आज जीवन का सार मिल जाएगा। अगर ये 3 गाथाएं अच्छे से समझ में आ गई तो समझ में आने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि अनादिकाल से हमको कर्ता बुद्धि के संस्कार है। और ये गाथा अकर्तावाद की पराकाष्ठा है। जैन धर्म का अकर्तावाद, आप ऐसा भी कह सकते हो कि मेरा आज का विषय है अकर्तावाद। अकर्तावाद माने क्या? किसी से भी पूछो कि जैन दर्शन का एक महान सिद्धांत अकर्तावाद क्या होता है, बताओ, तो वो अकर्तावाद का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतना सा बताएगा कि सब धर्म वाले भगवान को इस जगत का, सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते हैं, पर जैन दर्शन नहीं मानता है। इसका नाम अकर्तावाद है। सो ये तो है ही, लेकिन इससे भी ज़्यादा सूक्ष्म है जैन दर्शन का अकर्तावाद। जैन दर्शन ये तो कहता ही है कि इस सृष्टि का कर्ता कोई भगवान नहीं है। इस बात को तो बहुत विस्तार से समझाता ही है, बड़े डिटेल में समझाता है। हालांकि बहुत लोगों को ये भी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन ये बात तो सबको समझ में आनी ही चाहिए। मैं तो उससे आगे बढ़ने की बात कह रहा हूँ। उसके आगे क्या? उसके आगे ये है कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। भगवान जगत का कर्ता धर्ता नहीं है, ये पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, ये दूसरा स्टेप। तो जैन दर्शन का सूक्ष्म सिद्धांत है अकर्तावाद। और अभी एक तीसरा स्टेप और उठाऊंगा। पहला स्टेप हमारा, शब्द अच्छे से समझ लो, हमारा आज का विषय क्या है? अकर्तावाद। जैन दर्शन का परम सिद्धांत अकर्तावाद। और ये अकर्तावाद का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं समझना कि भगवान जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। इतना तो सुमेरु पर्वत जैसा अटल श्रद्धांत सबको होना चाहिए। जैनों के बच्चे बच्चे को भी कभी ये नहीं लगना चाहिए कि भगवान हमारा भला बुरा करते हैं। ये एक बहुत भयंकर मिथ्या मान्यता है। देखो कितनी चीजें कैसे कैसे होती है, मैं क्या बताऊं। कल मैं तिलोय पर्णत्ति पढ़ रहा था। तिलोय पर्णत्ति 2000 साल पुराना ग्रंथ, यति वृषभ आचार्य का भगवान महावीर की वाणी जैसा। उसमें ज्योतिष का भी वर्णन है, मगर उसमें एक गजब की बात लिखी कि जो सम्यक तो रहित हो और ज्योतिष आदि ग्रंथों को पढ़े पढ़ाए तो वो नरक में प्रवेश करके निगोद में चला जाता है।
मैंने कहा हे भगवान, मैं बहुत बहुत माथा मारता रहा कि ऐसा क्यों लिखा। खुद ही तो समझा रहे हैं, जैन दर्शन का ज्योतिष तो अद्भुत है, संसार में किसी के पास नहीं। मैंने 3 व्याख्यान YouTube पर जैन ज्योतिष पर कर रखे हैं, लेकिन बहुत गहरी बात लिखी है। क्यों? अगर आपको अकर्तावाद नहीं समझ में आया, अगर आपको जैन दर्शन का सम्यक दर्शन से रहित व्यक्ति, ये बहुत मार्मिक पद है। सम्यक दर्शन माने अकर्तावाद की सुमेरु पर्वत जैसी श्रद्धा, उसको सम्यक दर्शन कहते हैं। और वो नहीं है और तुम ज्योतिष पढ़ रहे हो तो उल्टा असर करेगा। सांप को जहर पिलाने, सांप को दूध पिलाओ तो भी वो जहर बनता है। क्यों? कि तुम ज्योतिष पढ़ पढ़ करके और जबरदस्त कर्ता बुद्धि पुष्ट, जिस कर्ता बुद्धि को तोड़ने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए, जिस कर्ता बुद्धि को तोड़ने के लिए हम अपनी साधना आराधना कर रहे हैं, तुम उसे पढ़ पढ़ करके ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये वो कर दो, ये फलाने भाव में ऐसे कर दो। उल्टा कर्तावाद पोषण होता है, बड़ा भयंकर। सब ज्योतिष की दुकानें उपाय पे ही चल रही, बहुत भयंकर हालत है। और माने जिस कर्तावाद को तोड़ने का नाम शिक्षा है, वो कर्तावाद उल्टा पुष्ट करने में लगे पड़े हैं। तो इसलिए हमको ये विषय बहुत सावधानी से समझना है। मैं कई दिन बोलना चाहता हूँ, जैन दर्शन का महासिद्धांत अकर्तावाद। मैं पूरा 4, 5, 8 दिन एक शिविर सा लगाना चाहता हूँ। ये नहीं समझ में आया तो जैन दर्शन की 0 भी समझ, ABCD समझ में नहीं आई, और ये समझ में आए तो ही जैन दर्शन समझ में आता है। चलो, तो अकर्तावाद की पहली स्टेज क्या कहती है कि भगवान इस जगत का कर्ता धर्ता नहीं है। अब इस विषय पे मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे फिर सेकंड थर्ड स्टेज पर कहाँ बोलूँगा, ये अब आपको यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पर कभी कभी कुछ लोग ऐसे मिलते हैं और जैन समाज में मिलते हैं तो मन को बहुत खेद होता है कि हमारी समाज की हालत इतनी गिर गई क्या। तो कम से कम ये बात मैंने तो बड़े बड़े दूसरे अजैन लोगों को सुनाता हूँ, समझाता हूँ, बड़े बड़े नेताओं को समझाता हूँ। राहुल गांधी को बताया था कि जैन दर्शन कैसे भगवान को कर्ता धर्ता नहीं मानता है। वो इतने उछल गए थे, वो सोफे से अरे ये तो बड़ी वैज्ञानिक बात है, ऐसे बोल, अरे ये तो बड़ी वैज्ञानिक बात है। तो जिस चीज को दुनिया समझ रही है उसे हमारे जैन समाज के लोग नहीं समझ रहे। बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि भगवान जगत का कर्ता धर्ता। अरे भगवान जगत का कर्ता धर्ता हो तो वो सुखी कैसे रह सकता है, वो निराकुल कैसे रह सकता है। इसलिए पहली स्टेज तो ये अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी स्टेज ये है कि भगवान तो इस जगत का कर्ता है धर्ता है ही नहीं, कोई भी किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये दूसरी स्टेज। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। कोई ये बात समझने में हमारे सबके बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। और आप लोग मेरे से खूब प्रश्न करो, मैं बहुत चाहता हूं कि आप जबरदस्ती मत मानो, आप तर्क करो, युक्ति लगाओ, शांति से विचार करो, वैज्ञानिक की तरह। मेरे दबाव में मत आओ। मुझे जैन धर्म इसीलिए पसंद आया, और मैं अभी 2-3 जगह महावीर जयंती पर ये बात कही कि मुझे तो महावीर भगवान की ये बात अच्छी लगी
कि तुम मेरी बात भी मेरे कहने से मत मानो। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक चिंतक थे। कहते थे मैं भी किसी के दबाव में स्वीकार नहीं करता हूँ, स्वयं परीक्षा करके स्वीकार करता हूँ, और तुम भी स्वयं परीक्षा करके स्वीकार करो। तो एक तो मैं चाहता हूँ आपके मन में जितनी शंकाएं हो, कोई भी एक द्रव्य किसी भी दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता धरता नहीं है। माता पिता बच्चों का करते हैं, गुरु करते हैं, गुरु शिष्य का, शिष्य गुरु, ये सब कथन व्यवहार के हैं, ये सब कथन लोकाचार के हैं। लोकाचार में कहा जाता है कि इसने ऐसा मंदिर बनाया, इसने ये किया, इसने वो किया, लेकिन वास्तव में परमार्थ से देखा जाए तो कोई भी किसी का कुछ भी करता धरता नहीं है। सब द्रव्य सहज परिणमित होते हैं। अभी हमारे गुरुजी का स्वर्गवास हो गया, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल, उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी है बहुत अच्छी। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है, तुमको कुछ नहीं करना है, बस सहज जानते रहना है। फिर सुनो, इसे 10 दफे सुनो, इसे याद करो, इसे लिखो, इसे यहाँ लिखो। ये अमृत समान वाणी है, ये बहुत पूरे द्वादशांग का सार है। फिर सुनाता हूँ, तो अच्छे से गाना तो नहीं आता ना, लेकिन आप समझना बात को। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। पूरा विश्व स्वतः परिणमन कर रहा है। आपको किसी को उसमें कुछ भी, किसी भी एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में कुछ भी करना पड़े तो ये अपराध हो, ये दखलंदाजी हो, ये अवैज्ञानिक बात हो, ये अन्याय हो। क्या कहा, समझ में आया? बहुत मार्मिक बात कह दी है मैंने। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करे तो ये बहुत बड़ा अन्याय हो। क्यों करे? कोई मेरा क्यों करे? मैं आपका क्यों करूं? मैं आपका करूं तो आप पराधीन हो गए। कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है, ऐसा वस्तु का सुंदर स्वरूप है, लेकिन ये आपको देखने की आंखें चाहिए। ये आंखें मिलना मुश्किल है। ये आंखें, आपको दिखता यही रहेगा कि एक दूसरे का कर रहा है, वो उसका कर रहा है, वो उसका कर रहा है, आपको यही लगता रहेगा। लेकिन कोई किसी का, एक आदमी गाली देगा, मुझे गुस्सा आएगा, आप कहोगे देखो इसने गुस्सा दिला दिया। सब भला बुरा करते दिखाई देंगे, लेकिन आपके पास में वो आंख होनी चाहिए जो देख सके कि नहीं, सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार है। ये भी उन्होंने ही लिखा है, शांति पाठ में ये पंक्ति है। सब तुमने बताया जगत को प्रत्येक, हाँ अभी सुनाया ना आपने, यही तो खास बात है। सब द्रव्य अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार है। कौन किसका क्या कर सकता है, बहुत लंबी चौड़ी बात है, बहुत विस्तार से कर सकते हैं, बहुत तर्क हैं कि कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है। अब मैं तीसरी स्टेप भी ले लेता हूं। पहला स्टेप कि भगवान जगत के करता धरता नहीं है। सेकंड स्टेप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। और तीसरा स्टेप,
कि द्रव्य अपना भी करता धरता नहीं है, मैं भी अपना करता धरता नहीं हूं, सब स्वयं होता है, अपने आप होता है, जैसा जैसा होना होता है वैसा वैसा होता है। और यही बात समझाने के लिए मैं आपके सामने ये 3 गाथाएं पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर थोड़ी चर्चा करूँगा। बड़ी मार्मिक गाथाएं हैं और ऐसी गाथाएं शास्त्र में से मैं 100 छांट कर बता सकता हूँ। ये तो सैंपल एक लाइन, अब 100 पढ़ेंगे तो चर्चा कब करेंगे, इसलिए मैं आपको ये पढ़ के सुना रहा हूँ। देखो क्या लिखा। जम जस जम्मि देशे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि नादम जिनेण नियदम जम्मं वा अहव मरणं वा तम तस्य तम्मि देशे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि कोशक्कदिवारेदुम् इंदो वा तहजिणिन्दो वा एवं जोनिच्छयदो जान दिसवाणि दौवपज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सो को दिट्ठी। क्या लिखा? जिस जीव के जिस देश में, जिस काल में, जिस विधान से जो जन्म अथवा मरण जिन देव ने नियत रूप से जाना है, उस जीव के उसी देश में, उसी काल में, उसी विधान से वह अवश्य होता है। उसे इंद्र अथवा जिनेंद्र कौन टालने में समर्थ है, अर्थात उसे कोई नहीं टाल सकता। इस प्रकार निश्चय से जो द्रव्यों को और उनकी समस्त पर्यायों को जानता है वो सम्यक दृष्टि है, और जो इस बात में शंका करता है वह मिथ्या दृष्टि है, कुदृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है। क्या गजब का अमृत है। पर ये बात हमारी समझ में नहीं आती है। हम ले दे करके घुमा फिरा के वहीं आ जाते हैं। तो करना तो पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा, ऐसे कैसे काम चलेगा, फिर हमारे पुरुषार्थ का क्या होगा, हमारे पास हजारों बहाने हैं अपनी कर्ता बुद्धि को रखने के। हमने अनादिकाल से बोझा है ना, अनादिकाल से हमने बोझा ले रखा है, इसलिए हमारी समझ में ये बात आती नहीं है। 3 लोक में सब कुछ एक एक समय की पर्याय सुनिश्चित है। एक द्रव्य की, एक गुण की एक भी पर्याय मैं और तुम नहीं, सौधर्मेंद्र भी, सौधर्मेंद्र जिनके चरणों में झुकता है, ऐसे तीर्थंकर जिनेंद्र भी उसे बदल सकते। ये बात बताओ, सोचो, शांति से सोचो। मैं कोई भाषण नहीं देना चाह रहा। लेकिन अगर मान लो एक तो ये हो गया कि आदमी अकर्मण्य ही हो जाए, अरे गजब की दूसरी बात यह है कि जो पर्याय बनती है, जो बनती है वो तो उसके कर्मों से ही तो बनती है, वो कर्म करेगा तो ही तो नहीं। इस पर बढ़िया सी वर्कशॉप रखो और खुल के रखो, बिल्कुल चिंता मत करो, और मुझे खुशी होगी आप मुझे हरा दोगे तो। नहीं मतलब मैं चाहता हूँ, नहीं, मैं कोशिश करूंगा आपको हराने की। अपन खेलेंगे ना, उसमें क्या, खेल का आनंद तब आएगा। दबाव में रहे तो मजा कहाँ आएगा। अगर हम डरते रहे तो मजा नहीं आएगा। उस चीज को हमें समझना है, हमें जिनवाणी समझनी है ना। हमें हमारे मनुष्य भाव को हमारा, अगर मैं कोई गलत बात समझूंगा तो बुरा आपका थोड़ी होगा,
मेरा होगा ना, मैं कहूँ मुझे तो केसी जैन साहब ने कहा, अब केसी जैन साहब ने कहा इससे मुझे थोड़ी वहां नरकों में रियायत मिलेगी, मैं कहूंगा उनने कहा था इसलिए मैंने ये किया, तो कहेंगे कि ठीक है तुम तो आ जाओ पहले। ऐसे नहीं चलता वस्तु के स्वरूप में। इसलिए अपने को ये बात मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत गहराई से इस चीज पर सोचा है, बहुत गहराई से सोचा है। आप कल्पना नहीं कर सकते मैंने कितनी माथापच्ची की है। और एक दिन ऐसा भी मैंने मेरे जीवन में देखा है जब मैं भी इसका विरोधी था। मैं कहता था ये क्या बात हुई। मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूं, मेरे गुरुजी वो तो ये कहते थे कि जिस दिन से मुझे ये बात समझ में आई है 60 साल पहले, तब से आज तक मुझे कभी एक सेकंड इसमें शंका नहीं हुई। लेकिन मैं यहाँ गद्दी पर स्वीकार करता हूं मेरे साथ ऐसा नहीं है। मुझे समझ में आई थी, फिर जब मैं और गहराई में अभ्यास करता चला गया तो मैं तो इसका विरोधी हो गया। ये तो बात गलत है, सब गड्ढ मड्ढ हो जाएगा, सारा गड़बड़ हो जाएगा। मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे, मैं तो न्याय शास्त्र का विद्यार्थी हूं, आप मुझे ऐसे वैसे मत समझना। सब धर्म दर्शनों का पढ़ लिख करके बैठा हूं, व्याकरण छंद अलंकार सब चीजों को पढ़ा, गहराई से पढ़ा है। और पढ़ लिख कर तर्क से अष्ट सहस्री आचार्य समंत भद्र इसके समर्थन में सारा जिनागम इसके समर्थन में खड़ा हुआ है। ये जब मैंने जाना है मुझे हस्तामलकवत ये चीज दिखाई दे गई है, अब समझ में आ गई है। और मैं आपको ये कहता हूं लोगों को नहीं आ रही है, बहुतों को नहीं आ रही है। जो हाँ कर रहे हैं उनकी भी बहुतों के नहीं आ रही है। इतनी क्लियर मेरे आई है समझ में अब। हाँ, अब बहुत क्लियर समझ में आई है। मैं सबसे चर्चा करना चाहता हूं। मैंने 2 ही टॉपिकों पर माथा मारा है, 10 साल हो गए। 10 साल से मैं 2 ही टॉपिक पे माथा मार रहा हूं, तीसरा टॉपिक नहीं है मेरे पास में। एक स्यादवाद और एक क्रमबद्ध पर्याय। इसको आप अकर्तावाद को क्रमबद्ध पर 10 साल से मैं 2 टॉपिक में माथा मार रहा हूं बस। बद्ध जो है बंधी हुई है, बंधी हुई है, क्योंकि फिर बंधे में फिर अकर्तावाद आता है। बिल्कुल, तभी तो अकर्तावाद सिद्ध होगा। बहुत शांति से विचार करो। और बात आगम के अनुकूल है कि नहीं, जिनागम के अनुकूल है कि नहीं, बहुत अच्छे से। ये वर्ड और जगह कहीं नहीं है ना। आप इसलिए ये वर्ड छोड़ो ना, मैं तो अकर्तावाद लिया ना, आप इस वर्ड को छोड़ो। आप ये बताओ कि जो जगत में हो रहा है एक एक समय का, एक दफे विद्यानंद महाराज क्या बोले सुनो। एक बहुत बढ़िया गोष्ठी हुई थी, बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे हुए थे और विषय था आधुनिक युग की समस्याओं के जैन दर्शन में समाधान, विश्व की समस्याएं और जैन दर्शन में उनके समाधान। तो बड़े बड़े लोग बोल रहे थे आज ये समस्या है ये करना चाहिए, आज ये समस्या है ये करना चाहिए। फिर विद्यानंद महाराज का नंबर आया अंत में, तो उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मुझे बार बार याद आती है। उन्होंने कहा तुम सब जैन दर्शन के कैसे विद्वान हो। बोले एक बात बताओ, अपन सब मिल करके, सारी दुनिया मिल करके ऐसा क्या करें कि इस पंचम काल के बाद छठा ना आए, चौथा आ जाए। आप तो ये बता दो, ये पंचम काल है ना, अब इस पंचम काल के बाद में क्या आएगा, छठा आएगा। तो छठा ना आए और चौथा आ जाए, बताओ क्या करें। पूरी साइंस मिलकर कुछ कर सकती है। अरे अपन यहां से बंबई चले तो पहले मथुरा आएगा, फिर आगरा आएगा, फिर ग्वालियर आएगा, फिर भोपाल आएगा। तो ये
एक कुछ ऐसा उपाय है कि मथुरा से पहले आगरा आ जाए? आगरा पहले आ जाए, मथुरा स्टेशन मास्टर तो कर सकता है ऐसा, प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री पूरी पार्लियामेंट मिलके कर सकती है। वो मथुरा ही नहीं, वो मथुरा पर भी एक एक डिब्बा, एक एक फिट जमीन फिक्स है। जो पहले जिस नंबर की 52वां फिट नंबर की जो जमीन है वो पहले आएगी, 53वां फिट नंबर की जमीन बाद में आएगी। ऐसे ही अनंत पर्याय एकदम सुव्यवस्थित है। ये जगत पूर्णतः व्यवस्थित है, लेकिन हमने बोझा धर रखा है, कुछ करना है, इसलिए हमारी दशा ऐसी नहीं हो पा रही है। भगवान कैसे बैठे हैं? वो कैसे बैठे हैं ऐसे? अगर इस दुनिया में कुछ किया जा सकता होता और वो ऐसे बैठे होते तो मैं उनको मूर्ख कहता। अगर कुछ किया जा सकता होता और वो ऐसे बैठे होते तो समझदार है, फिर करते क्यों नहीं? वो जान गए कि जगत पूर्ण व्यवस्थित है, इसको ज्ञाता दृष्टा रहकर आनंद लिया जा सकता है। अभी मैं एक दिन रजनीश का भी प्रवचन सुन रहा था और उसका विषय था अकर्तावाद, और उन्होंने कहा कि पूरे सृष्टि का, साइंस का और पूरे धर्म दर्शनों का सिद्धांत है अकर्तावाद, वो वस्तु का स्वरूप है। और उनकी तो शैली जानते ही हो, जबरदस्त शैली में बोलते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए और इतने ढंग से समझाया। बोले देखो, नदी बह रही है, अब आपको क्या करना है? धक्का देना है? नहीं, नदी बह रही है, क्या करना है मुझे बताओ? धक्का देना है। और नदी वहां गिर रही है समुद्र में, आपको क्या करना है? धक्का देना है, रोकना है। न गिरती नदी को आप रोक सकते हो, न बहती नदी को आप धक्का दे सकते हो। नदी बह रही है और तुम किनारे बैठकर मजे ले सकते हो। तुम कल कल बहती नदी को बहते देखो और प्रसन्न रहो। तुम, इसका नाम सम्यक दर्शन है, इसका नाम केवल ज्ञान है। तीर्थंकर क्या कर रहे हैं? अनंत सिद्ध क्या कर रहे हैं? नदी बह रही है, सब द्रव्यों का सहज परिणमन, ये समझ, वो देख रहे हैं। ये सूरज उग रहा है, आपको क्या करना है? सूरज उग रहा है, उसमें क्या करे बताओ भाई साहब, कोई इलाज है? प्रियांश राजा क्या करे बताओ? तुम्हारे कैलिफोर्निया में है कोई इलाज? नहीं, क्या पता भाई भारत में नहीं है, अमेरिका में आ गया हो, ये अमेरिका से आया है। नहीं, वहां वो सूरज उग रहा है, हम क्या कर सकते हैं? वो सूरज अस्त हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं मुझे बताओ? आप देख सकते हो, माउंट आबू जाओ ना, सनसेट देखो, आप सनसेट देख सकते हो, आप सनराइज देख सकते हो और देखकर आनंदित हो सकते हो। अगर आपको अनंत आनंद उठाना है तो ये अकर्तावाद स्वीकार करना पड़ेगा। ये वस्तु का स्वरूप है और जब आप कर्ता बनोगे तो बोझा ही बोझा है, चिंता ही चिंता है, आकुलता ही आकुलता है। बोझा लेकर आप 1 मिनट सामयिक नहीं कर सकते, सिद्ध बनने की तो बहुत दूर की बात। ये मेरी बात है क्या? 2000 साल पुराने प्राकृत आगम ग्रंथ में देख क्या गजब की बातें लिखी। जम जस जम देसे
जेण विहाणेन जम्मिकालम्मी नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा तं तस्य तम्मिदेशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मी कोशक्कदिवारेदुम् इंदो वा तहजिणिंदो वा एवं जोनिच्छय दो जान दिदवाणी सव्वपज्जाए सो सद्दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सो को दिट्ठी। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस भाव से, देखो सब कसा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। कभी कभी हम लोग चारों नहीं कसते हैं। हम क्या कहते हैं, जैसे अब हमारी कॉलोनी में एक दिन एक घटना घटी, तो किसी ने, वो एक आदमी हमारी दुकान पे बैठा था, तो दोस्त की शादी थी कहीं फरीदाबाद, तो वो दूसरा दोस्त कहने लगा यार चलना, तो उसने कहा मुझे नहीं जाना है, मना कर दिया। फिर जाते जाते 2 घंटे बाद फिर गाड़ी लेके पहुंच गया, अरे मैं गाड़ी लेके आया हूँ चलना, चल के आते हैं। तो बैठ गया, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और मर गए। तो सबने कहा कि मौत लिखी थी सो पकड़ के ले गई, समझ में आया ना। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, पूरा का वो नहीं जाता, ऐसा हो सकता था। वो जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी निश्चित है, ऐसा नहीं है कि ये मैं वो नहीं जाता तो बच जाता। ये क्या है, सारा सब कुछ परिणमन। बहुत गजब की पंक्तियां हैं। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहजी होता है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। सहज जानते रहता है का मतलब समझ में आया आपको? अपने शास्त्र में, सब शास्त्रों में लिखा है, साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा, समदर्शी। क्या मतलब होता है इन सब का? इन सब का मतलब होता है अकर्तावाद। पूर्ण अकर्तावाद ही वस्तु के स्वरूप में है, उसी का नाम ध्यान है, उसी का नाम शुद्धोपयोग है, उसी का नाम सामयिक है। जहां जिसको आप अकर्मण्य कह रहे, उसी को शास्त्र में समय सार में नैष्कर्म्य सिद्धि का, नैष्कर्म्य, कुछ नहीं करना। अब ये कैसी गहरी बात है, लेकिन अब ये हमारी समझ में आ जाए। बच्चों का जो होना होगा, जिसका 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 जैसा 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 सब, और हमने दुनिया भर का बोझा रखा है, चिंता है, भूत की भी, ऐसा क्यों हो गया, अब आगे ऐसे ना हो जाए। भूत भी माथे पे सवार है, भविष्य भी माथे पे सवार है। अरे जो होना था वही हुआ है, और जो होना होगा वही होगा। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, समंत भद्राचार्य ने लिखा है आप्त मीमांसा में। आप्त मीमांसा में एक प्रकरण आया है, दैव एकांत, पौरुष एकांत, उसको मैंने पढ़ा है गहराई से। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम, अरे दुनिया में भी ये बात प्रसिद्ध है, लोक में प्रसिद्ध है। होनी कभी टलती नहीं और अनहोनी कभी होती नहीं। रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होना था, और वो राज्याभिषेक का मुहूर्त किसने निकाला? दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिषी वशिष्ठ महर्षि।
उन्होंने कैसा मुहूर्त निकाला? नहीं, उन्होंने मुहूर्त निकाला एक इस तारीख को इतने बजे इनका राज्याभिषेक होगा। कैसा मुहूर्त निकाला? क्या देखा था उन्होंने? लेकिन कहते हैं होनहार विधाता, छट्टी का लेख विधाता भी बदल सकता नहीं। ये बात एक बार हमारी समझ में आ जाए तो हम निर्भर हो जाएंगे। हमें तत्काल शुद्धोपयोग प्रकट होगा। जीवन में आज तक हम धर्म की बातें ही बातें करते रहे हैं, धर्म नहीं उतरा है। लेकिन धर्म उस दिन उतरेगा जिस दिन हमें लगेगा कि हमें पर का तो कुछ करना ही नहीं है, हमें अपना भी कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अरे न्याय शास्त्र में तो यहां तक लिखा है कि कब कौन ज्ञान किस पदार्थ को जानेगा ये भी निश्चित है। मेरे ज्ञान का ज्ञेय क्या बनेगा वो भी निश्चित है। नहीं, केवल ज्ञान का स्वरूप विचार करो तो सब समझ में आएगा। बहुत बातें हैं, बेशुमार बातें। आपको 8 दिन 10 दिन 15 दिन 10 साल हो गए मुझे इन 2 टॉपिक पर माथा मारते मारते, और बहुत बिल्कुल इनके अगेंस्ट खड़े होकर के पढ़ता हूं मैं। मेरा पढ़ने का तरीका अलग है, मैं आप लोगों की तरह नहीं पढ़ता। मैं ज्यादा भक्त बन के अच्छे बच्चे की तरह हाँ जी करने वालों में से नहीं हूं। मैं तो विरोध में खड़ा हो जाता हूं, तब सोचता हूं ये क्या है ये सब। और तब जब समझ में आता है तो ऐसा आनंद का फव्वारा छूटता है। ये बात हमारी आपकी सबकी समझ में आनी चाहिए, ये मेरी दिली भावना है। हाँ लिमिट का फिर इम्पोर्टेंस क्या है? अगर सारा करता हुआ मतलब सब कर्मवत है तो लिमिट का फिर इम्पोर्टेंस कैसे आएगा? सुनो, प्रमाण सहित उत्तर। इष्टोपदेश में लिखा है नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वरिच्छति निमित्त मात्रम अन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। कौन मना कर रहा है निमित्त को? लेकिन निमित्त निमित्त होता है, वो निमित्त है, इसी से सिद्ध हो गया कि कर्ता नहीं है। उसको निमित्त क्यों नाम दिया? भगवान ऊपर ही क्यों बैठे? कितना भी इफेक्ट करे, उपादान को उसके स्वभाव के विरुद्ध परिणमन कराने की ताकत किसी निमित्त में नहीं है। स्वभाव के विरुद्ध परिणमन कराने की ताकत कुछ नहीं है। और एक और मर्म की बात कह देता हूं, बहुत खास बात है, पकड़ना इसे। मैं इसीलिए मुझे है ना बड़े महाराज जी की एक बात बहुत याद आती है कि चीजों को थोड़ा गहराई से सुनो समझो। एक बार नहीं, सो वाचन से पाचन महान है। अब मैं ये बात कह दूंगा 2 मिनट में निकल जाएगी, लेकिन उसमें दम बहुत है। मैंने बताया ना, मैं तो 2 टॉपिक पढ़ता हूं रात हर दिन 10 साल से, स्यादवाद भी। इसमें कुछ समझ में नहीं आया? मैं स्यादवाद का विद्यार्थी हूं मैं, तो मेरी तरफ से आप निमित्त को कर्ता कहो, पुरुषार्थ से काम होता है। आपको तो मैं 2 घंटे पुरुषार्थ पर सुनाता हूं, आप कहोगे ये क्या हुआ, पासा पलट दूंगा एकदम। ऐसे हमें दोनों बातें मंजूर है। मैं उल्लेख कर रहा हूं ना आप्त मीमांसा का। एक दृष्टि से देखो तो सब कुछ दैव से होता है, दूसरी दृष्टि से देखो तो सब कुछ पुरुषार्थ से होता है। लेकिन हमारी आत्मानुभूति, हमारे सामायिक, हमारे धर्म ध्यान शुद्धोपयोग के लिए हमें क्या करना?
समझ में आई मेरी बात? फिर सुनो, बहुत खास बात है ये। आत्मा शरीर से भिन्न की अभिन्न? कथनचित भिन्न, कथनचित अभिन्न। सही उत्तर दो पहले ज्ञान से। देखो, ये जो स्यादवाद है वो ज्ञान का विषय है, क्रमबद्ध पर्याय वो श्रद्धान का विषय है। आप जब वस्तु का स्वरूप समझने बैठोगे मेरे सामने तो मैं कहूंगा हाँ आप दैव से बोलो, मैं शांति से सुनता रहूंगा। कोई दैव का निषेध करके पौरुष पर बोले, मैं शांति से हाँ ठीक है। 5 कोई निमित्त से बोले हाँ, कर्म से बोले हाँ, मैं 5 घंटे वो सुनता रहूंगा। लेकिन जैसे आत्मा शरीर से अभिन्न भी है, लेकिन अभिन्न सोच के तुम सामायिक नहीं कर पाओगे, आत्मानुभूति नहीं कर पाओगे। शरीर आत्मा एक है, व्यवहार से एक है, व्यवहार से एक है, व्यवहार से एक है, तो कर लो सामायिक। सामायिक जो शुद्ध, साफ साफ लिखा है, शुद्ध नय के आश्रित जीवों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना हमने, लेकिन आपको निर्भर होना है कि नहीं होना? बिना पुरुषार्थ के कुछ होता नहीं है, एक भी काम नहीं होता है। लेकिन पुरुषार्थ का भी तो मीनिंग समझो, एक भी काम बिना पुरुषार्थ के नहीं होता है। हमें पुरुषार्थ माने अपनी इच्छा चलाना, कुछ अदल बदल कर देना, इसका नाम हमने अरे पुरुषार्थ। देखो सुनो, मैं ट्रेन में चढ़ रहा हूं तो और चढ़ गया तो आप कहोगे अच्छा पुरुषार्थ किया, अच्छे से चढ़ गए। और मैं नहीं गिर गया नीचे तो मैंने पुरुषार्थ किया कि नहीं? गिरने का किया। समझना बात को, एक ऊपर चढ़ रहा है तो चढ़ने का पुरुषार्थ है, लेकिन गिरा तो ऐसा कहने में क्या आएगा? आपने पुरुषार्थ नहीं किया। अरे गिरने का पुरुषार्थ किया, बिना पुरुषार्थ के गिर भी नहीं सकते। नहीं समझ में आया आपको? एक बच्चा 100 नंबर का करके आया तो 100 नंबर मिले, 50 का करके आया, 10 का करके आया तो उसने 10 का पुरुषार्थ किया कि नहीं किया? फेल हो गया तो फेल भी पुरुषार्थ से हुआ है वो। तो क्या क्या हिसाब है? इसलिए कोई भी कार्य, एक भी द्रव्य की एक भी पर्याय बिना पुरुषार्थ के होती नहीं है। पंच समवाय ही कारण कार्य व्यवस्था है। वस्तु में अनंत धर्म है और सब जैसे आगम के वेदता गुरु शिष्य जिस जैसको चाहे उसको मुख्य करते हैं, उपदेश देते हैं, ऐसे ही दिया जाता है। कर्तावाद उपदेश में चलता है, होता है वहां कई बार, वस्तु के स्वरूप में भी वैसा पाया जाता है। लेकिन आपको हमें सामायिक करना है कि नहीं? हमें निर्भर होना है कि नहीं? हमें शुद्धोपयोग प्रकट करना है कि नहीं? वो कैसे प्रकट होगा? आप उसकी बात करो। जैसे आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, लेकिन अशुद्धता के आश्रय से आत्मानुभूति हो सकती। आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, लेकिन अनित्य के आश्रय से आत्मानुभूति नहीं होगी। मैं नित्य त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, इस आश्रय से होगी। ऐसे ही सब द्रव्यों के कार्य में हमें निमित्त भी मंजूर है, पुरुषार्थ भी मंजूर है, और जब जैसी मौका लगेगा तब तैसी बात भी होगी। बताया ना, एक व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि कुछ नहीं होता भाग्य, सब पुरुषार्थ से होता है।
उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै नहि सुप्तस्य सिंहस्य। ऐसे बहुत सारे श्लोक है, लेकिन और आचार्यों ने भी जब जैसा मौका आया है वैसा कहा है। पुरुषार्थ का मौका आया तो पुरुषार्थ की प्रेरणा दी है। जब इस गाथा में विधान पुरुषार्थी किस विधान से हो? हाँ, विधान है वो बराबर, सब काम बहुत अच्छे से है, लेकिन अब हमको और आपको निर्भर होना है कि नहीं। वो गाड़ी के नीचे कुत्ता चल चल के परेशान हो रहा है, मैं बकरी की तरह। ये अहंकार ममकार तोड़ना है कि नहीं हमें संयोगों में। सर जैसे आपको जयपुर जाना है, हाँ ड्राइवर सीट पे है, हाँ उसका कर्तव्य कैसे घटेगा? आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो, 26 जनवरी की परेड आपको निकलवानी है, कर्तव्य आप उधर घटाइए, कैसे घटेगा? सब घटेगा, आराम से घटेगा। कैसे रहना है उसका? ज्ञानियों को भी विकल्प आते हैं, ज्ञानियों को भी, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी उस काल में वैसे वैसे विकल्प आते हैं। सम्यक दर्शन छोड़ो, मुनिराज को भी विकल्प आते हैं। संघ का संचालन ऐसे होना चाहिए। भद्रबाहु आचार्य को विकल्प आया कि अब यहाँ उत्तर भारत में मत रहो, दक्षिण भारत चलो, आएंगे। लेकिन वो ये जानते हैं कि विकल्पों से काम होता नहीं है। इसी को सर निश्चय व्यवहार बराबर, ये बात समझने की है। अगर हमें धर्म जीवन में प्रकट करना है तो हमें किस पक्ष को हाईलाइट करना है, मुख्य गौण करना है ना। एक तो होता है प्रमाण का विषय, एक होता है नय का विषय। हमें नय के विषय को हाईलाइट नहीं करेंगे तो हम आत्मानुभूति नहीं कर पाएंगे, धर्म को जीवन में प्रकट नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये नय की उपयोगिता जो जैन शास्त्रों में बहुत ज्यादा बताई गई है, वो इसीलिए बताई गई है कि बिना नय के वो स्थिति पैदा नहीं होती है। तो ये विषय बहुत सूक्ष्म है, हमारी इसके बिना संयोगों से एकता ममता छूटेगी नहीं। दो पंक्तियां और बहुत अच्छी है उनकी, देखो 2-4 पंक्ति आपको सुना तो ये दो तो ये याद रख लो। सब द्रव्यों का सहज परिणमन सदा सहज ही होता है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। दूसरी 2 पंक्तियां और सुनो, बहुत अच्छी। सब संयोगों में एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों में, कर्तापन भोक्तापन तोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। सब संयोग निरर्थक हैं ये, सभी बदलने वाले हैं, इनमें है कोई सार नहीं, ये यूं ही जाने वाले हैं। इतनी अच्छी पंक्ति है। सब संयोग निरर्थक हैं, ये सभी बदलने वाले हैं, इनमें है कोई सार नहीं, ये यूं ही जाने वाले हैं। कहाँ हम उलझे हैं, बहुत चल लिए गलत। अब अगर संसार का किनारा नजदीक आया होगा तो ये अकर्तावाद समझ में आ जाएगा। बिल्कुल निर्भर हो जाओ, निर्भर होके सामायिक करो, सफलता प्राप्त होगी। निर्भर नहीं हो रहे हैं इसलिए हमारी सामायिक नहीं हो पा। ये मुझे बहुत बड़ा अमृत इन दिनों में हाथ लगा है, सो मैंने आपको परोसने की कोशिश की है। अरे सब कुछ तभी होगा, देव दर्शन भी तभी होगा।